बड़े शिव जी के भक्त कौन हैं? तो राम जी ने तो केवल पुष्प चढ़ाए, रावण ने तो सिर काट काट के शंकर जी को चढ़ाए। बोलो, तो दोनों में बड़े भक्त भी रावण है। दोनों में शक्तिशाली कौन है? तो बोले वो भी रावण है। दोनों में उम्र में बड़ा कौन है? तो महाराज रावण दशरथ जी से भी उम्र में बड़ा है, तो उम्र में भी बड़ा रावण है। अच्छा, एक रूप से देखें तो जाति में राम जी जो है क्षत्रिय हैं और रावण क्या है? ब्राह्मण है, उसमें भी रावण बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, धन में रावण बड़ा, बल में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, संपत्ति में रावण बड़ा, ऐश्वर्य में रावण बड़ा, भक्ति में रावण बड़ा, साधनों में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, शस्त्रों में रावण बड़ा, लेकिन हारा कौन? बोलो कौन? किसकी पराजय हुई? रावण की। तो भैया जब सब में रावण बड़ा था तो फिर पराजित क्यों हुआ? हारा क्यों? क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, एक चीज नहीं थी। क्या? बोले चरित्र। और राम जी के पास क्या था? चरित्र। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम चरित्र मानस। राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो मर्यादा है, वो इतनी गंभीर है, इतनी श्रेष्ठ है कि राम जी ने अपने चरित्र से रावण को पराजित किया, अपने जीवन से रावण को पराजित किया। और भैया संसार में यदि रावण को मारना है तो अपने चरित्र से ही मारा जा सकता है। ये रावण कौन है? तो ये जितनी भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जितने भी, यही तो रावण है। और उस समय तो एक ही रावण था, लेकिन आज एक है क्या? आज तो कितने रावण हैं। लेकिन इस रावण को यदि हराना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करना होगा, राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना होगा। और जिस व्यक्ति ने राम जी के चरित्र को जीवन में उतार लिया, संसार में वही रावण को पराजित कर सकता है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह को पराजित कर सकता है। तो यह दिव्य राम कथा आप और हम प्रवेश करेंगे कथा। बड़े शिव जी के भक्त कौन है? भगवान तो राम जी ने तो केवल पुष्प चढ़ाए, रावण ने तो सिर काट काट के शंकर जी उसका पाठ करें और उसके ऊपर। तो दोनों में बड़े भक्त भी रावण है। आप सभी लोग, दोनों में शक्तिशाली कौन है? तो बोले वो भी रावण है। दोनों में उम्र में बड़ा कौन है? श्री राम। तो महाराज रावण दशरथ जी से भी उम्र में बड़ा है, तो उम्र में भी बड़ा रावण। अच्छा एक रूप से देखें तो जाति में राम जी जो है क्षत्रिय है और रावण क्या है? ब्राह्मण है, उसमें भी रावण बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, धन में रावण बड़ा, बल में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, संपत्ति में रावण बड़ा, ऐश्वर्य में रावण बड़ा, भक्ति में रावण बड़ा, साधनों में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, शस्त्रों में रावण बड़ा, लेकिन हारा कौन? बोलो कौन? किसकी पराजय हुई? रावण। कृपा। भैया जब सब में रावण बड़ा था तो फिर पराजित क्यों हुआ? हारा क्यों? क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, एक चीज है। क्या? बोले चरित्र। और राम जी के पास क्या था? चरित्र। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम चरित्र मानस। राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो मर्यादा है, वो इतनी गंभीर है, इतनी श्रेष्ठ है कि राम जी ने अपने चरित्र से अपने जीवन से रावण को। और भैया संसार में यदि रावण को मारना है तो अपने चरित्र से ही मारा जा सकता है। ये रावण कौन है? तो ये जितनी भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जितने भी, यही तो रावण है। और उस समय तो एक ही रावण था, लेकिन आज एक है क्या? आज तो कितने रावण? लेकिन इस रावण को यदि हराना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करना होगा, राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना होगा।
जिस व्यक्ति ने राम जी के चरित्र को जीवन में उतार लिया, संसार में वही रावण को पराजित कर सकता है, वही काम क्रोध लोभ को पराजित कर सकता है। यह दिव्य राम कथा आप और हम प्रवेश करेंगे। बड़े शिव जी के भक्त कौन है? भगवान तो राम जी ने तो केवल पुष्प चढ़ाए, रावण ने तो सिर काट काट के शंकर जी उसका पाठ करें और उसके तो दोनों में बड़े भक्त भी रावण है। आप सभी लोग दोनों में शक्तिशाली कौन है? तो बोले वो भी रावण है। दोनों में उम्र में बड़ा कौन है? श्री महाराज रावण दशरथ जी से भी उम्र में बड़ा है, तो उम्र में भी बड़ा रावण। अच्छा, एक रूप से देखें तो जाति में राम जी जो है क्षत्रिय है और रावण क्या है? ब्राह्मण, उसमें भी रावण भाव। अच्छा, एक बात बताओ, धन में रावण बड़ा, बल में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, संपत्ति में रावण बड़ा, ऐश्वर्य में रावण बड़ा, भक्ति में रावण बड़ा, साधनों में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, शस्त्रों में रावण बड़ा, लेकिन जिसकी पराजय रावण भैया जब सब में रावण बड़ा था तो फिर पराजित क्यों? महाराज क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, एक चीज बोले चरित्र, और राम जी के पास क्या था? चरित्र। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम चरित्र। राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो मर्यादा है, कितनी गंभीर है, कितनी श्रेष्ठ है कि राम जी ने अपने चरित्र से, अपने जीवन से संसार में यदि रावण चरित्र से ये रावण कौन है? तो ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितनी उस समय जो है एक ही रावण था, लेकिन आज एक था तो कितने रावण? लेकिन इस रावण को यदि हराना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करना, राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना। जिस व्यक्ति ने राम जी के चरित्र को जीवन में उतार लिया, संसार में वही रावण को पराजित कर सकता है, वही काम क्रोध लोभ बड़े शिव जी के भक्त कौन है? भगवान राम जी ने तो केवल पुष्प चढ़ाए, रावण ने तो सिर काट काट के शंकर जी उसका पाठ करें उसके तो दोनों में बड़े भक्त भी रावण है। आप सभी लोग दोनों में शक्तिशाली कौन है? तो बोले वो भी रावण है। दोनों में उम्र में बड़ा कौन है? महाराज रावण दशरथ जी से उम्र में बड़ा है, तो उम्र में भी बड़ा रावण। अच्छा, एक रूप से देखें तो जाति में राम जी जो है क्षत्रिय है और रावण क्या है? ब्राह्मण, उसमें भी रावण। अच्छा, एक बात बताओ, धन में रावण बड़ा, बल में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, संपत्ति में रावण बड़ा, ऐश्वर्य में रावण बड़ा, भक्ति में रावण बड़ा, साधनों में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, शस्त्रों में रावण बड़ा, लेकिन जिसकी पराजय भैया जब सब में रावण बड़ा था तो फिर पराजित क्यों? महाराज क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, एक चीज चरित्र, और राम जी के पास क्या था? चरित्र। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा, बोले राम चरित्र। राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो मर्यादा है, कितनी गंभीर है, कितनी श्रेष्ठ है कि राम जी ने अपने चरित्र से, अपने जीवन से संसार में श्री चरित्र से ये रावण कौन है? तो ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितनी भी उस समय जो है
माँ का प्रेम, तुम उनकी माँ बड़ी परेशान हो गई कि क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि गांव के लोग इस बच्चे को मार दें, क्या करें। कहते उनकी माँ ने अपनी एक दासी को बुलाया, उनके घर में जो गृह कार्य करती थी उनकी दासी थी, उस दासी को कुछ धन दिया और अपना बालक उसकी गोद में थमा दिया और कहा, बहन तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तू ऐसा कर इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जा जहां लोग इसे न खोज सकें और तू इसका पालन पोषण करना और इसको बड़ा करना। उनकी मां ने कहा। विचार करिए, जन्म लेते ही गोस्वामी जी को अपनी मां से दूर होना पड़ा। कहते हैं उस दासी ने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया। यहां उनकी मां अपने बालक के विरह में, देखो शास्त्र कहते हैं कुपुत्रो जाये तह क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य है कि बेटा मां को छोड़ सकता है लेकिन क्या कभी मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है? बोलो आप बताओ।
कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, क्या माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ सकती है? आप लोग माँ हैं, सब माताएं यहाँ बैठी हैं, आप लोग बताओ भैया, एक माँ अपने प्राण छोड़ सकती है लेकिन कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। बच्चा भले ही माँ को छोड़ दे, बेटा तो छोड़ देता है। जब माँ वृद्ध हो जाए, भाई हमने तो समाज में देखा है कि एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है अकेले। वो पति की भी देख रेख कर लेती है, सास ससुर को भी देख लेती है, माँ को नहीं संभाल पाता। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है लेकिन 4 बच्चे एक माँ का पालन पोषण नहीं कर सकते। लेकिन भैया, बच्चा माँ को छोड़ सकता है लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन विचार कीजिए, गोस्वामी जी की माँ को अपने बच्चे को अपने से दूर करना पड़ा और समय ऐसा आया कि अपने पुत्र की चिंता में ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। गोस्वामी जी की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई। उस दासी ने उनका पालन पोषण किया, दूर पड़े। कहते समय बीता, गोस्वामी जी थोड़ा बड़े हुए तो उसकी भी मृत्यु हो गई जिसने उनका पालन पोषण किया। भैया, कई बार एक के बाद एक संकट जीवन में आते। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, लेकिन जो परीक्षा में पास हो जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन पहले तो परीक्षा होती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घड़ा खरीदते हैं ना घर में पानी रखने के लिए, तो जब घड़ा खरीदते हैं उससे पहले उसको खूब परख करके लिया जाता है, खूब ठोक बजा करके लिया जाता है। क्यों? कि कहीं इसमें कोई छिद्र तो नहीं है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। सोचो, और कोई आपसे कहे कि ये घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ है, इसको ले जाओ, वैसे तो ये 100 रुपए का है लेकिन आप 50 में ही ले जाओ, तो लाओगे फूटा घड़ा? अरे कोई कहे कि 50 रहने दो, तुम 10 रुपए में ले जाओ, तो लाओगे? तो भी नहीं लाओगे। महाराज कोई फ्री में भी दे तो भी हम क्या करेंगे उसका? भैया हमें नहीं चाहिए। भैया, भगवान भी अपने भक्त को परखते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त पक्का भक्त है कि नहीं। क्योंकि भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो बरसाती भक्त होते हैं। बरसाती भक्त होने का मतलब 9 दिन कथा है तो 9 दिन कथा में वो पूरे भक्त हो गए, और 9 दिन बाद कथा विश्राम, और फिर अपने ही रंग में आ जाते हमारे। कुछ दिखावे के भक्त होते, बोले वैसे उनकी कथा में रुचि नहीं है लेकिन सब जा रहे हैं तो चलो सबके साथ हम भी चल पड़े, कुछ ऐसे भक्त भी। लेकिन कुछ होते हैं सच्चे भक्त भगवान के। वो भक्त कैसे होते हैं भैया? वो भक्त ऐसे होते हैं कि संसार को छोड़ देते हैं लेकिन कभी भगवान को नहीं छोड़ते। कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए। और यहाँ आप देखो, हमारी माताएं और हमारे भाई लोग जितने भी श्रोता हैं, सब अपना घर बार छोड़ करके आए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आए तो हैं। और इतनी रात्रि में आप सब लोग आए हो, क्यों आए हो बोलो? यहाँ से कोई धन मिलेगा आपको तो क्यों आए हो? क्योंकि आप लोग भगवान से प्रेम करते हो, क्योंकि आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो। इसलिए भैया, जो भगवान का भक्त होगा वही आएगा, और कौन आएगा? और बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है कि कथा में जाओ और मनोरंजन होगा। कथा तो मनोमंथन का साधन है, मन को मथने का साधन है, जीवन में उतारने का साधन है। कहते हैं गोस्वामी जी का जीवन आप देखो, बचपन में माँ चली गई, पिताजी छूट गए, और जिसने पालन पोषण किया उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो गोस्वामी जी ऐसे ही भटकने लगे गांव भर में, कोई भोजन करा देता तो कर लेते, ऐसे ही घूमने लगे। लेकिन देखो,
भगवान जब जब अपने भक्त को संकट में देखते हैं तब तब किसी न किसी गुरु को, किसी संत को, किसी भगवान के भक्त को भेज देते हैं। और आज गोस्वामी जी के पास कौन आ गए? उनको गुरु मिले, श्री नरहरि आनंद जी, श्री नरहरि दास जी गुरु रूप से गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना शिष्य गोस्वामी जी को नाम बनाया और उनका नाम रखा तुलसीदास। पहले नाम था राम बोला, फिर नाम हो गया तुलसीदास। कहते हैं गोस्वामी जी काशी में रहे और काशी में रह करके वेद विद्या का अध्ययन किया। वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, संपूर्ण धर्मशास्त्र का अध्ययन गोस्वामी जी ने किया। कहते हैं एक दिन गोस्वामी जी शंकर जी जो विश्वनाथ जी हैं उनका स्मरण कर रहे थे गंगा किनारे। हमने संतों के मुख से सुना है, बोले गंगा के किनारे महादेव का स्मरण कर रहे थे। भगवान विश्वनाथ से कह रहे थे, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें भगवान की भक्ति चाहिए, हमें राम जी चाहिए, हमें राम जी का दर्शन कराओ। ऐसी प्रार्थना गोस्वामी जी ने शिव जी से की। और गोस्वामी जी शंकर जी की स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर के लिए विनय पत्रिका गोस्वामी जी द्वारा रचित है, उसमें तो शंकर जी की इतनी स्तुति की है। और गोस्वामी जी ने मानस में भी जगह जगह शिव जी की स्तुति करते हुए कहा है, मातु पिता गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधो दिन दानी। मातु पिता गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में हमारे तो माता पिता शंकर जी, हमारे गुरु शिव जी हैं। तो शिव जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, आप तो संसार में सब देने वाले हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकते? जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमा देखदास। अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देखि न सकत दीन कर जोरे। देखि न सकत दीन कर जोरे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। आज गोस्वामी जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे विश्वनाथ, हे महादेव, ऐसी कृपा कीजिए कि राम जी का दर्शन हमको। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात सुनिए जाए, शंकर जी प्रकट हो गए गोस्वामी जी के पास। बोलो, शंकर जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए, मांगिए। गोस्वामी जी बोले, हमें तो राम जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा, गोस्वामी जी अभी राम जी के मिलने में संशय है, अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता महाराज, आप तो क्या नहीं कर सकते? शंकर जी बोले, गोस्वामी जी अभी थोड़ा वैराग्य की कमी है। तो वैराग्य के लिए क्या करें महाराज? कोई अनुष्ठान करें।
कोई व्रत कर ले, अरे सन्यास ले ले, आप बताओ क्या करना है। तो शंकर जी ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? शंकर जी बोल, अच्छा बताओ, गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि यदि वैराग्य की कमी है तो उसके लिए क्या करें भाई। हम आप कहें तो सन्यास ले लें, आप कहें तो जंगल में चले जाएं, आप कहें तो सब छोड़ दें, जो आप कहेंगे वो करेंगे। लेकिन शंकर जी क्या बोले? शंकर जी बोले गोस्वामी जी छोड़ना नहीं है तो बोले आप ऐसा करो, विवाह कर लो। क्या कहा? अब बोलो, विवाह करने से कोई वैराग्य होता है? लेकिन महादेव तो महादेव हैं। शंकर जी बोले गोस्वामी जी यदि राम जी का दर्शन करना है तो विवाह करो। शंकर जी ने सोचा कि गोस्वामी जी ने सोचा, बोले ऐसा उपाय तो हमने पूरे जीवन में पहली बार सुना कि भाई राम जी का दर्शन करना है तो विवाह करो। ये कौन सा नियम हुआ? और वैराग्य की कमी है तो हम तपस्या में लग जाते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि विवाह कर लो, संसार में आ जाओ। गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य, महाराज आप हमसे क्यों परिहास करते हैं? हे भोलेनाथ, प्रभु ऐसा मत कहिए, हम तो राम जी से प्रेम करते हैं, उनसे ही प्रेम करेंगे। बोले नहीं नहीं, जब तक विवाह नहीं करोगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है महाराज, कर लेंगे विवाह। कहते हैं गोस्वामी जी काशी में रहते थे और वहीं एक ब्राह्मण देवता को गोस्वामी जी पसंद आ गए। बोलिए ब्राह्मण देवता ठीक है। तो उन ब्राह्मण के मन में विचार आया, बोले मैं अपनी कन्या का विवाह इनसे करा दूं। तो एक ब्राह्मण देवता अपनी कन्या को लेके गोस्वामी जी के पास आ गए। बोले महाराज आप विद्वान भी हैं, इतने बड़े भक्त भी हैं, और आपसे बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्या को स्वीकार करो। कहते हैं शंकर जी ने कहा था, इसलिए गोस्वामी जी ने विवाह भी कर लिया। कहते हैं विवाह हो गया। पत्नी का नाम है रत्नावली, गोस्वामी जी की जो पत्नी है। लेकिन धीरे 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 ऐसी स्थिति हो गई कि गोस्वामी जी को राम जी से प्रेम हट गया और पत्नी में लग गया। अब तो महाराज गोस्वामी जी को पत्नी से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, सब छोड़ दिया गोस्वामी जी। Presenting the Realme 12 Pro Series 5G. तो क्या करें? तो आधी रात में अपने घर से निकल चले पत्नी के पास, और फिर कामा तुराणाम न भयम लज्जा, गोस्वामी जी निकल चले। चलते 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 रास्ते में एक नदी है, आप दर्शन करेंगे कभी। उस नदी के उस पार रत्नावली का मायका था। तो गोस्वामी जी ने कहा नदी आधी रात कोई नाविक होगा नहीं, नाव चलाने वाला होगा नहीं, हम नदी पार कैसे करेंगे? तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया क्या करूं। तो थोड़ा इधर उधर देखा, तो देखा कि लकड़ी का एक टुकड़ा जैसा वहां पड़ा है। गोस्वामी जी उस पर बैठ गए और जैसे तैसे नदी को पार किया। गोस्वामी जी ने कहा वाह, हमारी पत्नी जानती थी कि गोस्वामी जी जरूर आएंगे, इसलिए हमारी पत्नी ने हमारे लिए नाव की व्यवस्था कर रखी थी। नाव पार हुआ, नदी के उस पार पहुंचे तो पत्नी के मायके में पहुंच गए।
कहते हैं गोस्वामी जी आए तो अपनी पत्नी का जहां घर था वहां पहुंचे, देखा कि घर में तो दरवाजा लगा है, सब सोए हुए, अब अंदर कैसे जाएं? तो घर के चारों तरफ कहीं चढ़ने का इधर उधर से रास्ता देखने लगे तो गोस्वामी जी ने देखा कि छत से एक रस्सी नीचे टंग रही है। गोस्वामी जी ने कहा अरे वाह, हमारी पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, उन्हें पता था कि हम आएंगे इसलिए हमारे लिए रस्सी डालकर रखी। तो गोस्वामी जी जैसे तैसे उस रस्सी पर चढ़ गए और छत पर चढ़े, ऊपर पहुंचे और ऊपर छत के रास्ते से पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी को जगाया तो पत्नी तो भयभीत हो गई कि ये यहाँ आधी रात में कैसे। तो पत्नी ने पूछा कि महाराज आप इतनी रात में, आधी रात में यहाँ? गोस्वामी जी ने कहा देवी तुम्हारे बिना हमसे नहीं रहा गया इसलिए हम चले आए। पत्नी ने कहा महाराज हमने कहा तो था कि कल सुबह आ जाएंगे। पत्नी को बड़ा दुख हुआ। गोस्वामी जी बोले देखो देवी अब आ गए सो आ गए। तो पत्नी ने डांट करके कहा गोस्वामी जी को, बोले लाज न लागत आपको दोहरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना। अरे आपको लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपके प्रेम को, ऐसी आधी रात में कैसे आए आप? आपने नदी पार कैसे की? आप छत से आए कैसे? तो गोस्वामी जी ने पत्नी को कहा बोले देवी देखो अब ज्यादा सीधी तुम न बनो। अरे तुम्ही ने तो हमारे लिए सब व्यवस्था कर रखी थी, नदी किनारे नाव थी और यहाँ तुमने रस्सी हमारे लिए डाली हुई थी, कहाँ है रस्सी? तो हाथ में लालटेन ली और गोस्वामी जी और उनकी पत्नी रत्नावली बोले कहाँ है रस्सी? गोस्वामी जी घर के पीछे लेके बोले देखो रस्सी। देखा तो क्या देखते हैं, बोले वो रस्सी नहीं थी, सांप था, सर्प था। और गोस्वामी जी सर्प पर चढ़ करके ऊपर पहुंचे थे और सर्प तो ऊपर से गिर गया और गिर के मर गया। रत्नावली ने देखा, बोले तो सर्प है। अब गोस्वामी जी को भय लगा। रत्नावली ने कहा नाव कहाँ है? गोस्वामी जी बोले वो रही नदी किनारे, चलो। कहते नदी किनारे पहुंचे तो गोस्वामी जी जिसे नाव समझ करके बैठ करके पार हुए थे वो नाव नहीं थी, क्या था? शव था, मुर्दा था। मरने के बाद शव जो है पानी के ऊपर आ जाता है, गोस्वामी जी उस पर बैठ करके नदी पार करके। कहते हैं तब रत्नावली ने गोस्वामी जी को कहा, रत्नावली ने कहा हे महाराज
का गान अवगाहन श्री गोस्वामी जी ने किया। कहते हैं रामचरितमानस में 4 घाट हैं। इन 4 घाटों में 4 संवाद है। एक संवाद है गोस्वामी जी और गोस्वामी जी के मन का। गोस्वामी जी कथा किसको सुनाते हैं? अपने मन को कथा सुनाते हैं। श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। तीसरा श्री काकभुषुंडी और श्री गरुड़ जी का संवाद है। और चौथा भगवान शंकर और मां गिरिजा की कथा है, उनका संवाद। तो यह दिव्य रामचरितमानस जिस कथा को सुनने के लिए आप और हम बैठे हैं, भैया जीवन में जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक फल नहीं मिलता। अच्छा बोलो, यदि अगली कक्षा में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, परीक्षा में पास होना होगा, तब अगली कक्षा में जाओ। संसार में ये जो संकट है, ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये भगवान की परीक्षा है हमारे लिए। भगवान देखते हैं कि जरा देखें तो कितने अच्छे भक्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा कष्ट आया और फिर काबिल बेकार है भक्ति, भगवान का पूजन भजन, आज से भजन पूजन समाप्त। जरा देखें तो हमारे भक्त हमसे कितना प्रेम करते हैं, राम जी देखना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। लेकिन जो लोग उस दुख में भी राम जी को नहीं भूलते, सुख में भी राम जी को नहीं भूलते, गोस्वामी जी की तरह अंत में वह भगवान सीताराम को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। और प्रार्थना करिए कि आप और हम सब पर भी कृपा हो और भगवान सीताराम हम सबके मन में विराजमान हो, हमारे हृदय में विद्यमान हो, ऐसे प्रार्थना करें। तो आइए दिव्य रामचरितमानस में आप और हम प्रवेश करें। यहाँ सबसे पहले श्री गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है कुछ श्लोकों में, उनका श्रवण आप और हम सब करेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। श्री गोस्वामी जी महाराज मानस के इस प्रथम श्लोक में सबसे पहले गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है वंदे वाणी विनायक। 2 को प्रणाम किया, श्री सरस्वती जी को प्रणाम किया और श्री गणेश जी को प्रणाम किया। अच्छा, गणेश जी और सरस्वती जी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि मां शारदा, मां सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है और गणेश जी बुद्धि के देवता है। अच्छा, दोनों का होना आवश्यक है। किसी के पास वाणी हो बुद्धि ना हो तो, और किसी के पास बुद्धि हो और वाणी ना हो तो व्यर्थ है। दोनों ही होना चाहिए। पहली बात, अच्छा बोले, अच्छा बोलना आना चाहिए। और दूसरा, कब बोले ये भी आना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? अब मान लो कोई बहुत ज्ञानी तो है पर कब क्या बोलना है ये पता नहीं। मान लीजिए कभी कहीं किसी बालक का जन्मदिन हो और कोई आपसे कह दे कि भैया आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, आज बालक का जन्मदिन है, कोई कथा सुना दीजिए। अब आपको कथाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन आप वहां कथा सुनाओ महाभारत की, कोई बात बैठेगी इसमें? कोई बालक का जन्मदिन है, महाभारत की कथा करो। या
मान लीजिए कहीं किसी की मृत्यु हो गई और कोई आपको बोले कि जरा कुछ कथा सुना दीजिए जिससे सबका दुख कम हो, और वहां कोई राम जन्म की कथा सुना दे तो बोलो। कहाँ क्या बोलना है ये पता होना चाहिए और कैसे बोलना है ये भी पता होना चाहिए। तो कैसे बोलना है ये तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की कृपा से होगा, और क्या बोलना है ये गणेश जी की कृपा से होगा। और गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में भी श्री गणेश जी का वंदन किया है, श्री गणेश जी का अर्चन किया है, उनसे प्रार्थना की है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गणेश जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, और हमारे यहाँ गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण है। हाँ, सबसे पहला स्मरण किसका? बोले गणेश जी का। क्यों? क्योंकि श्री गणेश जी जो है वो विघ्नों का हरण करने वाले, विघ्नों को हरने वाले। मानो गोस्वामी जी ने गणेश जी से प्रार्थना की है, हे गणेश जी हमारी इस राम कथा में कोई विघ्न ना आए, ऐसी आप कृपा कीजिए, क्योंकि संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाले विघ्नेश्वर श्री गणेश जी। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में तो बड़ी सुंदर स्तुति गणेश जी की करके कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में स्तुति करते हुए श्री गणेश जी की कहते हैं, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। श्री गणेश जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है, और गोस्वामी जी गणेश जी से कहते हैं, हे गणेश जी मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हे गणेश जी ऐसी कृपा कीजिए कि भगवान सीताराम जी मेरे हृदय में विद्यमान हो और मैं इस दिव्य श्री रामचरितमानस का लेखन कर सकूं, ऐसी आप कृपा कीजिए। उसके बाद माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी। माँ सरस्वती का वंदन गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे
शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तालियों से सेवा करते हो, सभी बोलेंगे भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय भाव से गाते हुए सभी लोग। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसी जी दास जी महाराज ने यहाँ श्री गणेश जी को प्रणाम किया और उसके उपरांत मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान देने वाली है, कहते हैं आप लोग भी माताओं अपने घरों में अपने बच्चों को प्रातः काल में नित्य मां सरस्वती का उनसे पूजन करवाइए। उससे क्या होगा, जिनके बालक पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, जिनके बच्चे, तो अपने बच्चों से प्रतिदिन प्रातः काल में मां सरस्वती का पूजन करवाइए। क्यों? क्योंकि मां सरस्वती कैसी हैं? गोस्वामी जी संत कहते हैं जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू
महिमा न जानी। वेदों ने भी महिमा न जानी। जय 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 हे वीणा पाणी। जय 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 है वीणा पाणी। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि। अपने बालकों को, माताओं आप लोग अपने बच्चों को ये श्लोक जो है उनसे नित्य सुबह के समय इसको बुलवाइए। कहते हैं इस श्लोक का नित्य पाठ करने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। अपने बच्चों को सुबह उठा करके और उनसे सुबह सुबह माँ सरस्वती का पूजन करवाएं और उनसे ये श्लोक बुलवाएं। कौन सा? नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। हे मां सरस्वती, आप हमें विद्या का दान दें, ज्ञान का दान। कहते हैं इस श्लोक का नित्य पाठ करने से। और दूसरा, अपने बच्चों से एक बड़ा सुंदर रामचरितमानस की चौपाई है, इसका नित्य पाठ करने से भी ज्ञान की वृद्धि होती, बुद्धि तीव्र होती, बुद्धि अच्छी होती। कौन सी चौपाई? तो गुरु गृह गयऊ पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हाँ, इस चौपाई को भी नित्य भगवान के सामने बोलने से सुबह उठकर, कहते हैं व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होती, व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती, भगवान विद्या प्रदान करते। तो कहने का आशय है, गोस्वामी जी ने यहाँ माँ सरस्वती और श्री गणेश जी दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद दूसरा प्रणाम गोस्वामी जी ने किसको किया? तो दूसरा प्रणाम किया भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरा प्रणाम गोस्वामी जी ने किसको किया? भवानी शंकरौ वंदे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं किसको? बोले मां भवानी को और भगवान शंकर को, मां पार्वती को और भगवान शंकर को, दोनों को प्रणाम करता। अच्छा, दोनों को क्यों प्रणाम करता हूं? क्योंकि शिव और पार्वती कैसे हैं? तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, दोनों श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में। अच्छा, बहुत ध्यान दीजिए, आप लोगों ने शंकर जी को देखा है? किसी ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। नहीं देखा आप लोगों ने शंकर जी को? बताओ। अरे शंकर जी को नहीं देखा आपने आज तक? अरे भैया, शंकर जी की फोटो देखी होगी, शंकर जी का चित्र देखा हो, देखा तो होगा कभी ना कभी। देखा है? देखा है। तो आपने देखा होगा शंकर जी किस पर बैठते हैं? जोर से बोलो, किस पे बैठते हैं शंकर जी? बैल पर बैठते हैं। और ये बैल पर ही क्यों बैठते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा कि शिव जी बैल पे ही क्यों बैठते हैं, किसी और पे क्यों नहीं? इसका कारण है, कारण समझना चाहिए। आजकल की समस्या ये है कि हम लोग मंदिर में गए, शिव जी में जल चढ़ाया, यहाँ है शिव जी का मंदिर कहीं आसपास में,
बोलो, कोई है आसपास में? यही है बगल में? अच्छा, तो बोलो शंकर जी भी क्या सोच रहे होंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं देखा इन्होंने। आजकल लोगों की समस्या ये, लोगों को लगता है, अच्छा बोलो यहाँ शिव जी हैं, शंकर जी हैं, आप जल चढ़ाने गए तो शंकर जी को देखा? कहेंगे जल तो चढ़ाए लेकिन शिव जी को नहीं देखा हमने। और कोई पूछे कि जिस पे जल चढ़ाया वो क्या है? बोले महाराज वो तो पत्थर की मूर्ति है। अरे भैया अगर पत्थर है तो फिर जल क्यों चढ़ाते हो उस पर? ये भाव होना चाहिए कि स्वयं शंकर जी बैठे। लेकिन हम लोगों को फल इसीलिए नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हम जल चढ़ाने तो जाते हैं लेकिन सोचते हैं ये शिव जी नहीं, ये तो पत्थर है। अरे तुम मान कर तो देखो कि साक्षात शंकर जी बैठे, एक बार मान के तो देखो। तो आपने शिव जी को देखा होगा, शंकर जी नंदी पर बैठे, बैल पर बैठे। बैल पर ही क्यों बैठे? किसी को पता है यहाँ क्यों बैठे बैल पर ही? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में बैल को धर्म का स्वरूप माना गया। बैल के 4 पैर हैं और धर्म के भी 4 पैर हैं, 4 चरण हैं। क्या? सत्य, पवित्रता, तप और दान, ये 4 चरण है धर्म। हमारे यहाँ बैल को धर्म का स्वरूप माना गया और शंकर जी धर्म पर बैठे हैं, बैल पर बैठे। बैल मतलब धर्म पर बैठे। और शंकर जी क्या है? तो शंकर जी विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। शिव जी साक्षात विश्वास। लेकिन शंकर जी के बगल में कौन है? भवानी मां पार्वती। और वो किसका रूप है? श्रद्धा, श्रद्धा का स्वरूप है। आजकल समस्या क्या है? जिसमें श्रद्धा है उसमें विश्वास नहीं है, जिसमें विश्वास है उसमें श्रद्धा नहीं। यही तो है। क्या हमारा भगवान पर पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है? तो नहीं है। देखो भैया, श्रद्धा तब तक बेकार है अगर श्रद्धा में विश्वास न हो। श्रद्धा और विश्वास तो इकट्ठे होने चाहिए। इसलिए शिवजी और पार्वती सदा एक साथ रहते हैं। और श्रद्धा और विश्वास किस पर होना चाहिए? तो दोनों बैठे किस पर हैं? नंदी पर। तो यानी धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म पर विश्वास होना चाहिए। और धर्म पर श्रद्धा और धर्म पर विश्वास होने का मतलब क्या है? केवल इतना नहीं कि हम सुबह शाम दिया जलाते हैं, बस। केवल इतना नहीं कि हम सुबह शाम एक आरती गा देते हैं, बस नहीं। धर्म पर श्रद्धा और विश्वास होने का मतलब है अपने धर्म के लिए क्रियान्वित होना, धर्म के लिए सदा खड़ा रहना। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की रक्षा, धर्म का पालन, धर्म का अनुसरण। तो श्रद्धा और विश्वास शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं नंदी पर, अर्थात धर्म पर। अच्छा, शंकर जी को आप देखोगे तो शिव जी में कुछ भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, सब विचित्र ही है, चित्र विचित्र है। कैसे? अच्छा बोलो, शंकर जी का वाहन क्या है? बोलो, आप लोग भाई लोग बैठे, आप लोग बताओ क्या है? नंदी। और आप माताएं जो बैठी आप बोलो, पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। दोनों की बनती है? बोलो, शेर और बैल की कभी बनती है? अच्छा दूसरा, शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। दोनों की बनती है? एक दूसरे के परम शत्रु। अच्छा, शंकर जी के गले में है सर्प और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। मोर और सर्प की बनती है क्या? मोर अगर सर्प को देख ले तो मोर सर्प को खा जाता है, और सर्प यदि चूहे को देख ले तो सर्प चूहे को खा जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप और देखो, शंकर जी की जटा में क्या है? गंगा। और शंकर जी के तीसरे नेत्र में क्या है? तो बोले अग्नि। यहाँ है जल और यहाँ है अग्नि, दोनों एक साथ।
शंकर जी के मस्तक पर है चंद्रमा यानी अमृत, और शंकर जी के गले में क्या है? गरल मशनम, शंकर जी के गले में है गरल यानी विष, ऊपर अमृत नीचे विष। शंकर जी के एक हाथ में है त्रिशूल और एक में है डमरू। डमरू या प्रतीक है संगीत का, और एक तरफ है शस्त्र। संगीत तो जब बजता है तो आनंद आता है, और शस्त्र जब चलता है तो कष्ट होता है। यानी संगीत और शस्त्र दोनों एक साथ शंकर जी के पास है। अच्छा, दूसरा सुनो, जो किसी के काम का नहीं वो शंकर जी के काम का, जो किसी के काम में ना है वो शंकर जी उसे स्वीकार करते हैं। कैसे? अच्छा देखो, कहते एक बार नंदी जी शंकर जी के पास आए, बोले प्रभु गौ माता की सेवा तो लोग करते हैं दूध के लिए, लेकिन हमारी सेवा कोई नहीं करता, हम कहां जाएं? तो शंकर जी ने कहा हमारे पास आ जाओ। कहते इतने में धतूरा देखा है आपने जो शंकर जी को चढ़ता है, वो पहुंच गया, रोने लगा। शंकर जी ने कहा क्यों रो रहे? उसने कहा महाराज किसी को तो सेब चढ़ता है, किसी को अनार चढ़ता है, लेकिन हमें कोई स्वीकार नहीं करता, हम कहां जाएं? शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ। भूत प्रेत आ गए शिव जी के पास, बोले प्रभु हम कहां जाएं, हमें तो कोई अपने घर में नहीं बुलाता। बोलो बुलाया आपने कभी भूत प्रेतों को कि हमारे घर में आना? बोले उल्टा हम किसी के घर में चले जाएं तो लोग अतिथि सत्कार भी नहीं करते, हमारा स्वागत सत्कार कुछ नहीं, निकाल और देते, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते। और हनुमान जी से बार बार कहते हैं, बोले हे हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो महाराज हम कहां जाएं? शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ। सर्प जो है वो शिव जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु हम कहां जाएं, हम किसी के घर में घुस जाते हैं तो लोग हमें घर से बाहर निकाल देते हैं, हम कहां जाएं? शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, जो किसी के काम का नहीं वो किसके काम का? वो हमारे काम का, आ जाओ, अपने कंठ में रख लो। इसीलिए संसार में शंकर जी जैसा दयालु और कोई नहीं है। कितने दयालु है महादेव। इसीलिए तो राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। इसलिए हमारे राम जी कहते हैं जो शंकर जी से द्रोह करता है, जो शंकर जी से ईर्ष्या करता है, मैं सपने में भी उसका स्वीकार नहीं करता। कितने दयालु है महादेव। इसलिए गोस्वामी जी ने आज शिव जी और पार्वती जी दोनों को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे, एक काम करिए F शार्प लगाइए। शंकर जी को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि वो श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में। मानो गोस्वामी जी ने शिव जी और पार्वती जी से प्रार्थना की हो, हे महादेव आप ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में भी राम जी के चरणों में श्रद्धा हो और राम जी के चरणों में पूर्ण विश्वास हो, ऐसी प्रार्थना। इसके बाद तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने किसको प्रणाम किया? तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में प्रणाम किया फिर महादेव। लेकिन अच्छा आगे आप यदि कहीं भी पढ़ेंगे, देखो पहले श्लोक में दो को प्रणाम किया, सरस्वती जी और गणेश जी। दूसरे श्लोक में भी दो को प्रणाम किया, शिव और पार्वती। आप चौथे श्लोक में भी देखेंगे तो दो को प्रणाम किया, सीता राम जी को और कवीश्वर कपीश्वरों हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को। प्रत्येक श्लोक में गोस्वामी जी ने दो दो को प्रणाम किया, लेकिन ये एक श्लोक ऐसा है जिसमें केवल एक को प्रणाम किया। केवल कहते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं।
केवल शिव जी को प्रणाम किया। तो किसी ने कहा कि इसमें केवल शिव जी को ही प्रणाम क्यों किया, एक अकेले को क्यों प्रणाम किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं भैया सबकी बराबरी वाले मिले, लेकिन शिव जी तो गुरु रूप है, गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु के बराबरी में कोई नहीं, गुरु के बराबरी में कौन हो सकता है? हमारे यहाँ तो भगवान से पहले भी किसकी पूजा होती है? गुरु की पूजा होती है, भगवान के भक्तों की, संतों की पूजा होती है। और एक बात आप लोगों से कहूं, भगवान अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न अपने भक्त की सेवा करने वाले से होते। हाँ, कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करे और एक व्यक्ति भगवान के भक्त की सेवा करे, तो भगवान कहते मैं पहले उसे नहीं मिलता जो मेरी सेवा करता है, पहले उसे मिलता हूं जो मेरे भक्त की सेवा करता है। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं, क्या प्रमाण है? तो श्रीमद् भागवत प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में यदि आप देखेंगे, एक कथा है गजेंद्र मोक्ष की, आपने सुनी है? एक हाथी का पैर एक ग्राह पकड़ लेता है। आपके बिहार की घटना है ये, इसी बिहार की धरती की घटना है, जहां गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हाथी का पैर पकड़ लिया, और हाथी ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा के लिए आप आओ। और कहते हैं भगवान आए, लेकिन पहले किसका कल्याण किया? भगवान ने पहले हाथी का कल्याण नहीं किया, पहले किसका कल्याण किया? ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, पहले भगवान ने उस मगरमच्छ का उद्धार किया। हाथी का उद्धार बाद में किया भगवान। कहते किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपको बुलाया हाथी ने और कल्याण पहले हुआ, मगरमच्छ का क्यों? कहते भगवान बोले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, पाप करने से भगवान मिलेंगे? नहीं, पाप नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाप नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पाप पकड़े। पा का अर्थ होता है पैर, और पकड़े यानी पकड़ने से। पाप पकड़े प्रभु जी मिले। किसी भक्त का, किसी संत का जो चरण पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं मैं उस संत से भी पहले, उस भक्त से भी पहले उसके पैर पकड़ने वाले का कल्याण करता हूं। ये संत भैया। और भैया जिस पर भगवान के भक्तों की कृपा हो जाती है, जिस पर संतों की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा तो सहज में ही हो जाती है। अच्छा बोलो, आपने कई कथाएं सुनी होंगी। भगवान के भक्त हैं नारद जी। नारद जी का नाम तो सबने सुना होगा। नारद जी की विशेषता क्या है पता है किसी को? क्या विशेषता है? नारद जी की विशेषता यह है कि जिसको नारद जी मिलते हैं उसको भगवान मिलते हैं, ये निश्चित है। आप कोई भी कथा उठाकर शास्त्रों में देख लीजिए, जिसको नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले। देखो नारद जी ध्रुव जी को मिले तो ध्रुव जी को भगवान मिले, नारद जी प्रहलाद जी को मिले तो प्रहलाद जी को भगवान मिले। अरे नारद जी महाराज कंस को मिले तो कंस को भी भगवान मिले। जिसे नारद जी मिलते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। कहने का आशय है भगवान कहते हैं जिस पर मेरे संतों की कृपा हो जाती है, मेरे भक्तों की कृपा हो जाती है ना, उसे सहज में मेरी कृपा मिल जाती है। इसलिए ये जो वैष्णव है, हम जो वैष्णवों के मत में एक सूत्र है, एक सिद्धांत है, और उसको कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। दासानुदास की परंपरा, दासानुदास की परंपरा अर्थात हमारे यहाँ सीधे भगवान का भक्त नहीं बनते, भक्तों का भक्त, भक्तों का भक्त, संतों का सेवक जो बन जाता है। और आप लोगों के लिए तो क्या कहे महाराज, आपकी इस बिहार की धरती पर तो उगना महादेव, आप लोगों ने, कितने लोगों ने दर्शन किया? हाथ उठाइए जरा। अरे वाह, बहुत लोगों ने दर्शन किया। इस बिहार की धरती पर भगवान उगना महादेव विराजमान हैं, जिन्होंने विद्यापति जी पर क्या कृपा की, बोलो। सेवक बन गए भगवान शंकर।
और विद्यापति जी के सेवक क्यों बने भगवान? क्योंकि विद्यापति जी केवल शिव जी के भक्त नहीं थे, बल्कि जो भक्त थे उनके घर पर हाथ फैलाने पड़े। बोलो, साक्षात 3 लोक के नाथ भगवान वामन को बलि के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़े, मांगना पड़ा। हाँ। तो भैया, संतों की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी महिमा है, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। यहाँ गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। और इसके बाद तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हनुमान जी को प्रणाम किया है, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। उद्भवस्ते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम जी को प्रणाम किया है। और गोस्वामी जी ने भगवान को वंदन किया। यन माया वशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा भवाम बोधि स्थितिरुषावताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। भगवान को प्रणाम किया। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगम सम्मतम यद रामायणे निगदिताम् अन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमाप्तनोति। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिताम क्वचिद। संसार में जितने भी नाना पुराण है, निगम आगम है, स्मृतियां उपनिषद शास्त्र है, सबका रामचरितमानस में वर्णन किया है। तो बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल रामचरितमानस को ही पढ़ लो और रामचरितमानस को ही अपने जीवन में उतार कर लो, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, रामचरितमानस की विशेषता क्या है? रामचरितमानस की विशेषता है
हिंदी में हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई सुन सकता है। भाई भागवत जी हैं या पुराण है, तो भागवत जी के लिए तो कहते हैं विद्यावताम भागवती परीक्षा। संस्कृत तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा विषय है जिसमें बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान फंस जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने परिवर्तित किया। अवधी में, मैथिली में, ग्रामीण भाषाओं में रामचरितमानस का प्रणयन किया और हम भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में अपने हृदय में विराजमान कर सके, ऐसा गोस्वामी जी ने किया है। किसी ने गोस्वामी जी ने से पूछा कि आपने रामचरितमानस क्यों लिखी, तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद के लिए और जगत के आनंद को लिखा है। भैया जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान राम के चरित्र को सुनेगा, उसके जीवन में शांति होगी, उसका मन निर्मल होगा, उसका मन सहज होगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय। चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो इस प्रकार आज आप और हम सब लोगों ने श्री रामचरितमानस के दिव्य मंगलाचरण का स्मरण किया है, श्रवण किया है। और मंगलाचरण देखो करना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्यों को करने से पूर्व मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी भगवान का स्मरण। इसलिए हमारे यहाँ जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। पहले हाथ का दर्शन होता है, फिर पृथ्वी मैया को प्रणाम किया जाता है, फिर भगवान का स्मरण किया जाता है। हम जब दिन में भोजन करते हैं तो दिन में भोजन करते समय भगवान का स्मरण करते हैं। हम जब रात्रि में शयन करते हैं तो सोते समय भगवान का स्मरण करते हैं। भैया हर क्षण जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और राम जी के नाम की तो सबसे बड़ी महिमा क्या है सुनिए। संसार का सबसे बड़ा मंत्र यदि कोई है तो कौन सा है? बोलो, राम नाम। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि हर मंत्र के कुछ नियम हैं कि बैठ करके जपना चाहिए, माला से जपना चाहिए। लेकिन राम नाम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब समय लगे, जब मन हो, कभी भी ले सकते हो। सोते सोते राम नाम ले सकते हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, जब समय लगे तब भगवान श्री सीताराम जी के नाम को लिया जा सकता है, भगवान के नाम का कीर्तन किया जा सकता है। इसलिए हमारे हनुमान जी तो नित्य श्री राम नाम का ही जप करते हैं, श्री राम नाम का ही उच्चारण करते हैं। आप और हम श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें, गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रार्थना करें
और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय में भी, हमारे मन में भी आपका नाम विराजमान हो जाए, क्योंकि संसार में भगवान से भी बड़ा यदि कोई है तो राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। भैया, जो भगवान नहीं कर सकते वो भगवान का नाम करता है। क्यों? क्योंकि अब बोलो, राम जी जब धरती पर आए तो राम जी ने कितनों का कल्याण किया? ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, इतनों का ही कल्याण किया होगा। लेकिन राम जी का नाम, वो नाम तो तब से और आज तक भक्तों का कल्याण कर ही रहा है, सबको तार रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, हमारे प्रभु से भी बड़ा भगवान का नाम है, उनका नाम है। और जिनके हृदय में राम नाम अंकित हो जाता है, भैया आपने कथा सुनी है, जब लंका तक पुल बनाया गया तो वानरों ने क्या किया? पत्थरों पर राम नाम लिखा, और पत्थरों पर जब राम नाम लिखते और समुद्र में फेंकते तो पत्थर क्या होता? तैरने लगते। कहते हैं राम जी ने मन में सोचा कि जब मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, अगर मैं खुद पत्थर फेंकूंगा तब क्यों नहीं तैरेंगे? बोलो। तो राम जी ने सोचा कि वह करके देखें, पर राम जी ने मन में सोचा कि अगर पत्थर डूब गया तो तब तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मान सम्मान गिर जाएगा, क्या करूं? तो राम जी ने सोचा कि एक बार अकेले में करके देखो जरा क्या होता है। तो राम जी पर्वत के पीछे गए, लक्ष्मण जी से कहा इधर किसी को आने मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु। कहते हैं राम जी ने एक पत्थर उठाया और उठा करके ऐसे समुद्र में फेंका, और जैसे ही समुद्र में फेंका क्या हुआ? पत्थर समुद्र में, बोलो, डूब गया। राम जी को लगा कि बोलो पत्थर डूब गया, लेकिन राम जी को खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? राम जी ने सोचा कि अच्छा हुआ लोगों के सामने नहीं किया, अगर वानर देख लेते तो फिर उनका तो क्या होता महाराज, अच्छा हुआ एकांत में किया। कहते इतने में श्री हनुमान जी महाराज पीछे से आए, राम जी को प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि तुमने कुछ देखा तो नहीं, तुम कब से यहाँ हो? हनुमान जी बोले जब से आप हैं तब से हम यही हैं। अरे तो तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले सब देख लिया। क्या देखा? बोले आपने पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका और पत्थर डूब गए। राम जी बोले हनुमान हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, ये बात किसी को बताना मत, कहीं वानरों को पता चल गया तो उनका मन, उनका हमसे भरोसा उठ जाएगा, भरोसा टूट जाएगा, किसी को बताना मत। हनुमान जी बोले प्रभु हमारा तो काम ही है रामचरित सुनवे को रसिया, हमारा काम है राम कथा सुनना और सुनाना। तो राम जी बोले सब सुनाना, लेकिन ये वाली कथा किसी को मत सुनाना। हनुमान जी बोले ये तो हम सबको सुनाएंगे, अभी जाएंगे अभी बताएंगे। राम जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, क्योंकि वानरों का विश्वास हमसे टूट जाएगा, ऐसा मत करो। कहते हैं हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा प्रभु क्या आप जानते हैं पत्थर क्यों डूबा? राम जी ने कहा नहीं, तुम बताओ, तुम तो ज्ञानी नामाग्र गण्य हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो, तुम कुछ बताओ। हनुमान जी बोले प्रभु ये पत्थर इसलिए डूबा, ये संसार क्या है, ये जो सागर है ये समुद्र है, ये समुद्र ही संसार है, और ये पत्थर कोई और नहीं है, हम लोग, आप और हम सब पत्थर है। और बोलो जिस व्यक्ति को भगवान ही संसार में फेंक दे क्या वो तैर सकता है? जिसको भगवान ही छोड़ दे क्या वो कभी तैर सकता है? उसने तो डूबना ही है। तो राम जी बोले वो वाले पत्थर क्यों नहीं डूब रहे? हनुमान जी ने कहा प्रभु वो इसलिए नहीं डूब रहे कि भले ही उन्हें आपने छोड़ दिया, लेकिन उनके पास आपका नाम है, और जिसके पास आपका नाम होता है वो संसार में कभी डूबता नहीं है, सदा संसार से पार हो जाता है।
भव सागर से मुक्त हो जाता है। ये महिमा किसकी है बोलो? ये महिमा है राम नाम की, भगवान नाम की। और जो लोग राम नाम का जप करते हैं ना, हमारे हनुमान जी उन पे बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर राम नाम का जप करते हैं ना, शंकर जी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंकर जी भी और कुछ नहीं जपते, एक ही मंत्र जपते हैं। क्या? महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बोलो, कहते हैं ना काशी में मरने वाले का कल्याण होता है। कैसे कल्याण होता है? बोले मरने वाले के कान में शंकर जी राम नाम का उच्चारण कर देते हैं। ये महिमा किसकी है? ये महिमा भगवान के नाम की है, उस दिव्य राम नाम की। इसीलिए जो भक्त राम नाम का सहारा लेते हैं, जो भक्त राम नाम का अनुसरण करते हैं, जो भक्त नित्य चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते घूमते फिरते राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताओ, जितने भी मंत्र हैं उनको यदि मुख से बाहर बोला जाए तो उनका फल उतना नहीं होता। मंत्र को आप जितना मन में जपो, मंत्र का उतना ज्यादा फल होता है। लेकिन राम नाम का उल्टा है। राम नाम का जप करने से भी ज्यादा महिमा राम नाम के कीर्तन करने से। क्यों? बोले जब आप राम नाम का जप करते हो तब तो केवल आपका ही कल्याण होता है, लेकिन जब आप राम नाम का कीर्तन करते हो तो आपके साथ में जो जो लोग उस राम नाम को सुनते हैं उन सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है। ये महिमा किसकी है? ये महिमा राम नाम की है। इसीलिए आप लोग क्या करें? नित्य राम नाम का स्मरण, सीता राम नाम का स्मरण, हमारी जानकी जी का स्मरण, हमारे राम जी का स्मरण। और यहाँ तो मंदिर में कितने सुंदर श्री सीताराम जी विद्यमान है। तो और हम लोगों का कितना सौभाग्य है बोलो, यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। संसार में समय उसी का सार्थक है जो अपना समय भगवान की भक्ति में बिताता है, भक्ति में व्यतीत करता है। संसार में आपने सोने में, काम करने में, घूमने में, फिरने में जो समय बिताया है उसकी गिनती नहीं है, लेकिन इस समय की गिनती है। यहाँ से जब भगवान के पास जाओगे और भगवान कहेंगे कि धरती पे क्या किया, तो भगवान से कह सकोगे हमने आपकी कथा सुनी, हम आपकी कथा में बैठे, हमने राम कथा का श्रवण किया। और भैया राम कथा ही संसार में ऐसे नवका है जो भक्तों को इस भव से पार लगा देने वाली है, संसार से पार लगा देने वाली है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो इस दिव्य राम कथा को आगामी अन्य दिवसों में भी आप और हम नित्य श्रवण करेंगे, नित्य राम कथा को सुनेंगे और रोज राम आने वाले, आज तो प्रथम दिवस है कथा का, इसके बाद तो अभी 8 दिवस और हमारे पास शेष है। अन्य दिवसों में भी कल तो कथा समय से शुरू होगी, ठीक 6 बजे से कथा शुरू होगी, 6 से और ठीक 9 बजे तक, हाँ 6 से 10 बजे तक कथा होगी। तो आप सभी लोग इस समय को व्यर्थ नहीं होने दें, क्योंकि ये समय जो हमको मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है। और गांव के जिन जिन लोगों ने ये प्रयास किया है और जिन जिन लोगों ने जो जो लोग इस राम कथा में सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ, उन लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है और आप समस्त ग्रामवासियों का भी बड़ा सौभाग्य है। ये सोचो आपके घर में राम कथा नहीं आई, आपके गांव में साक्षात भगवान सीताराम जी आए इन 9 दिनों के लिए। तो अपने देखो संसार के काम काज तो जीवन भर करने हैं, आज तक भी संसार के काम किए और आगे भी संसार का कार्य करना है, लेकिन ये कथा, ये चर्चा, ये समय दोबारा नहीं आएगा। हाँ, इसलिए समय निकालिए, सब छोड़ करके भगवान की कथा में पहुंचिए, भगवान की कथा सुनिए और भगवान की कथा को अपने मन में, अपने चित्त में और अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, जिससे हमारा जीवन भी भगवान राम की तरह मर्यादित बने, हमारा जीवन भी राम जी की तरह बने। और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा बच्चे हैं,
वो भी कथा से क्या सीखे भैया, माता पिता का, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। हाँ, और रामचरितमानस तो सब सिखाती है, एक माँ कैसी हो, एक पिता कैसे हो, एक पुत्र कैसा हो, हाँ, एक पति कैसा हो, एक पत्नी कैसी हो, एक भाई कैसा हो। भैया पत्नी हो तो जानकी जी जैसी, पुत्र हो तो राम जी जैसा, भाई हो तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी जैसे, पिताजी हो तो दशरथ जी जैसे, माँ हो तो कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया जैसे, और सेवक हो तो कैसा, श्री हनुमान जी जैसा। हाँ? तो ये सब आपने और हमने इस कथा के माध्यम से जीवन में उतारना है। पति हो तो कैसा, राम जी जैसा, और पत्नी हो तो कैसी, हमारी जानकी मैया जैसी, जानकी जी जैसे। तो ये सब आप और हम जीवन में उतारेंगे और नित्य आने वाले अन्य 8 दिनों में खूब भगवान श्री सीताराम जी की कथा का श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और आइए राम जी से प्रार्थना करें कि हमारे राम जी ने बहुतों को तारा, बहुतों का कल्याण किया। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, उसी पंक्ति में खड़े हैं। आपने तो शबरी जी का कल्याण किया, आपने निषाद राजा का कल्याण किया, आपने केवट का कल्याण किया। हे प्रभु, अब हमारा भी कल्याण करें। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं, अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो, 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 श्याम हमको भी तारो। सत्संग का हो, सत्संग का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। 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 तालियों से सेवा कर दो, दोनों हाथ उठाकर भाव से। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सोना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। लेकिन मीरा जी को कैसे तारा? अरे भजनों का करके बहाना, जो आप लोग भजन गा रहे हो ना, इन्हीं के बहाने से भगवान ने मीरा जी को तारा। तो जरा भाव से गाएंगे और कहेंगे, ओ भजनों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। 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 तारो
हमने सुना है श्याम शबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। अरे पैरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, पैरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। पैरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, पैरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का हो गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो, गीता करके बहाना श्याम हमको भी तारो। पर गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो, गीता करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। सत्संग का ओ सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। अरे सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आइए इसी के साथ आज के इस मंगल कथा को विश्राम दें और आरती प्रज्वलित करें। आरती कल से ठीक 6 बजे कथा शुरू होगी। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग सपरिवार इस कथा में पधारें और कथा खूब श्रवण करें, प्रेम के साथ, भाव के साथ। आइए आप और हम सब आरती करेंगे भगवान सीताराम जी की। ओम हरि ओम ज्वालामालने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाशपुष्पाणिं समर्पयामहे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायताम् श्रोत्रं धायस प्राणस्य मुखादग्निरजायताम्
हितगुंगवेः व्रजननं मे असुदसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे दुष्माशुधदः। हे राजा राम तोरिया आरती गाओ, हे राजा राम तोरिया आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा ही निहारूं, युगल छवि को सदा ही निहारूं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हो बाम बाग शोभित जग जननी, बाम बाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सोत अंजनी, चरण विराजत हे सुतंजनी, उन चरणों को मैं सदा ही पखारूं, उन चरणों को सदा ही पखारूं। हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन बाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा को हृदय में उतारूं, राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तोरी आरती
संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम पात्रमध्यस्थं दोयं हर्मितं केशवोपरि अङ्गलगमनुष्याणं सर्वपापं जपोहते सर्वकष्टं जपोहते जलेन शीतले करणं पुष्पे देवतादिवन्दनं माह। हरि ओम यज्ञेन गमहे चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।